हाँ जी, शुरू करते हैं आज का सेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में हम लोगों ने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है और उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, रूट्स होते क्या हैं, ज़ीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक के, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और आज हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक है, अगेन आज का सेशन भी बेसिक रहने वाला है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे। एटलीस्ट अप टू 3 to 4 सेशन हम लोग बेसिक बेसिक बातें करेंगे ताकि आपके दिमाग में एक अच्छे से सेट हो जाए कि भाई क्वाड्रेटिक काम कैसे करता है, क्वाड्रेटिक होता क्या है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं आज के सेशन में, सेशन नंबर 2 में। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन नंबर 2 विच इज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि भाई लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या बातें की थी। तो हम लोगों ने बातें की थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म होता है बेटा ए एक्स टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री टू इक्वेशन, डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। या फिर क्वाड्रेटिक को मैं ए से डिवाइड कर दूं अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्म कहा जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या थे, रूट्स है ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज अल्फा इनटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये भी होता है क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्म। राइट, और अगर मैं अल्फा बीटा रूट लेता हूं तो क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को, तो आपको यही वाला जनरल फॉर्म मिलेगा। राइट, तो क्वाड्रेटिक को लिखने के तरीके ए एक्स टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। और ये आया कहाँ से, यहाँ से आया। अगर फैक्टर अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाता है। तो ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। राइट, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी क्वाड्रेटिक के रूट्स की, श्रीधराचार्य फॉर्मूला की और फैक्टराइजेशन मेथड की। तो वो मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ साइड में। अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए, या फिर जो वेरिएबल है ना एक्स, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। तो x का जो वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कहलाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अच्छा सर, ये ABC क्या है यहाँ पर? बेटा ABC इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, c का वैल्यू है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से आपकी x की वैल्यूज निकल आएंगी। पहली वैल्यू निकलेगी आपकी x की माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड वैल्यू में निकलेगी आपकी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आर यू विथ मी? प्लस मैंने लिखा है ना इसलिए, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, मान लो इक्वेशन दी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल लिया था ना। तो आपको मिडिल टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों टर्म्स का एडिशन तो 5x आए, जैसे 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो 6 और x स्क्वायर का प्रोडक्ट आ जाए। राइट, तो 3x और 2x का प्रोडक्ट क्या होगा 6x स्क्वायर। राइट, ये स्प्लिट कर लिया। शुरू की दो टर्म में से x कॉमन निकालता हूं तो x प्लस 3 बचेगा, लास्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन निकालता हूं तो x प्लस 3 अगेन बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकालता हूं तो बचेगा आपका x प्लस 3 एंड x प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 x प्लस 2 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x प्लस 3 0 है या x प्लस 2 0 है। अगर x प्लस 3 0 है तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी -3,
और अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर आप ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते तो भी आपके रूट्स क्या निकलते, -3 -2। तो ये दो मेथड हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में। फर्स्ट वीडियो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको दी थी उसमें दोनों चीज़ें इत्मीनान से मैंने डिस्कस की हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको एक बार जरूर देख लेना, राइट। चलिए, अब आज का हमारा जो एजेंडा है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसके बारे में बात करते हैं। सर कुछ देर पहले हमें ये पता चला, या लास्ट सेशन में हमें ये पता चला कि x की जो वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a होती है। बिल्कुल सही बात। क्यों होती है बेटा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब मान लेता हूं x की जो वैल्यूज है, पहली वैल्यू है अल्फा और दूसरी वैल्यू है बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स, x की वैल्यूज। तो पहला रूट अल्फा जो होगा वो x की पहली वैल्यू होगा विच इज -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। ये प्लस माइनस को अलग कर रहा हूं मैं, तो प्लस वाले को मैंने ले लिया अल्फा और माइनस वाला जो साइन लगेगा अंडर रूट के बाहर उसको मान लेता हूं बीटा। तो -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात। सर अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड कर दूं, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स को ऐड कर देता हूं, तो ध्यान से देखना आपका 2a तो एलसीएम आ जाएगा। आर यू विथ मी? -b और -b कितना हो जाएगा? माइनस का 2b प्लस में आएगा आपका √b² - 4ac ऊपर वाली टर्म से, और नीचे वाली टर्म से आ जाएगा माइनस का √b² - 4ac। आर यू विथ मी? ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका -2b अपॉन 2a और 2 से 2b कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? -b अपॉन a। तो ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, सम ऑफ द रूट्स होता है -b अपॉन a, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है तो उसका सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है -b अपॉन a। इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b अपॉन a। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। सर सम ऑफ द रूट्स तो बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकला, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकला। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं, इसका मतलब मुझे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। पहला वैल्यू था -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात। सेकेंड वैल्यू थी आपकी -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। परफेक्ट। अब मुझसे बोला जा रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a इंटू 2a नीचे आ जाएगा 4a⁻²। -b का -b से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया बेटा? b²। अंडर रूट का -b से मल्टीप्लाई होगा तो -b ऑफ b² - 4ac। इज इट क्लियर? फिर ये जो सेकेंड अंडर रूट यहाँ पर है नेगेटिव वाला, इसका -b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +b माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। b² - 4ac अंडर रूट में, और ये अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा b² + 4ac। इज इट क्लियर? अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, b² से b² कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऊपर बचेगा आपका 4ac और नीचे बचेगा 4a² एंड दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, राइट। क्योंकि 4a कट जाएगा, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a। आर यू विथ मी? अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a। या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ वापस से एक बार। आगे शायद हम लोग कुछ डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax⁻² प्लस bx प्लस c, पूरी इंफॉर्मेशन फिर से बता रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए x का जो मान होता है, x की जो वैल्यू होती है वो होती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमने बात की थी सम ऑफ द रूट्स। अगर अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स है तो इनके रूट्स का सम होगा अल्फा बीटा का -b अपॉन a। और उसके बाद हमने चेक किया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या चीज है? तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का पहला तो आप यूज समझ लो। डिस्क्रिमिनेंट का जो यूज होता है ना,
वो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। नेचर ऑफ द रूट्स, एक्स की वैल्यूज का नेचर क्या होगा। सर नेचर का मतलब क्या? नेचर का मतलब वो रैशनल होंगी, इरेशनल होगी, इमेजिनरी होगी, रियल होगी, क्या होगी वो वैल्यूज, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या वाला है? तो जो हमारा फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें जो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना वो कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट, राइट। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिया है ना ये कहलाता है डी, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डी से इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। यूज क्या है इसका? यूज है नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे? जब आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज पुट करके इसकी आंसर निकालोगे, राइट, अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो इमेजनरी होंगे। क्या होंगे बोलो? इमेजनरी। अगर d की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है तो रूट्स इमेजनरी होंगे। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो अगर d की वैल्यू, क्योंकि d अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। ठीक है, इसको समझते चलना। अगर बेटा d की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे, इमेजनरी तो नहीं रहेंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल मतलब एक ही रूट आएगा। ठीक है। अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे, मतलब दो रूट्स आपके निकल के आएंगे। आर यू विथ मी? अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आपके इमेजनरी होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे बट इक्वल होंगे, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। अब थर्ड के भी दो पॉइंट होते हैं। पहली कंडीशन, अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर है, तो रूट्स आपके रियल होंगे एंड रैशनल होंगे। रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे। अगर d की वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट, तो रूट्स आपके रियल तो होंगे बट इररेशनल होंगे। रूट्स आपके रियल होंगे बट इररेशनल होंगे। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये क्या कहा गया है? अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजनरी, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल बट इक्वल, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। अब ग्रेटर में भी दो पार्ट, अगर रूट्स आपका d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है, d परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड रैशनल होंगे। रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, रेशो के फॉर्म में होंगे। अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल होंगे बट इरेशनल होंगे। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का यूज नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई सर आप बोल क्या रहे हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए, तो ये नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डेटा आपको दिया हुआ है, इंक चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो a का वैल्यू क्या बैठेगा बेटा 2, b का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 5 और c का वैल्यू क्या आएगा 2, राइट। अब मैं लगाता हूँ d का वैल्यू विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट है ना वो निकालना, उससे नेचर ऑफ द रूट्स पता करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है माइनस 5, बी स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी, तो 25 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9। अब 9 आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 9 आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो रूट्स आपके डेफिनेटली रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो, राइट। उसके बाद क्या, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके रैशनल भी होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सेकंड वाला करें, 4x स्क्वायर 12x 9, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। समझो इस बात को, ध्यान से समझो।
बी का वैल्यू 12 तो 144 कर दिया, -4 इंटू 4 इंटू 9, समझ आ रहा है ना, ए और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो 144 माइनस ये कितना हो गया 144 विच इज़ इक्वल टू 0। सर यहाँ पर डी की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा बेटा डी की वैल्यू 0 आ गई तो क्या मैं कह सकता हूँ रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। भाई डी की वैल्यू 9 थी, पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 थी, ग्रेटर देन 0 थी, तो हमारे रियल हो गए, अनइक्वल हो गए। और रैशनल क्यों हो गए? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 9। सेकेंड वाला रियल और इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि डी 0 आ रहा है। आर यू विद मी? समझ आ रहा है ना पूरा? थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड में आपको दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो b का वैल्यू दिया हुआ है -7, तो इस नया b का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 इंटू 3 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 49 माइनस ये कितना हो रहा है 48, दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा सर यहाँ भी आपका ग्रेटर देन 0 आ गया और 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगेन थर्ड क्वेश्चन के रूट्स क्या होंगे बोलो? रियल, यस कम ऑन, एंड अनइक्वल एंड रैशनल। सर रैशनल क्यों? क्योंकि बेटा डी की वैल्यू 1 आ रही है, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो रैशनल होंगे। गॉट इट? पक्का? चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, लगा देता हूं मैं यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। समझो ध्यान से, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका। b का वैल्यू 6 पुट कर दो, 36 आ जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 इंटू 9, सो दैट इज इक्वल टू 0। सर ये तो डी 0 आ गया। अच्छा डी 0 आ गया तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। पढ़ा है ना हमने, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक करते हैं, विच इज 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें करते हैं, तो b का वैल्यू माइनस का 11, सो इट बिकम्स 121 -4 इंटू 6 इंटू 4, आर यू विथ मी? ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 96, सो दैट इज इक्वल टू वॉट? ये कितना हो गया 25 25, एम आई राइट? 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब क्या? डी का वैल्यू रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, क्योंकि डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है ना, और 0 से बड़ा है डेफिनेटली। 121 माइनस 96 25 आ गया, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे या रैशनल होंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है ना ओवरऑल, ये नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए होता है ना। बेसिक क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक दो क्वेश्चन मैंने वो भी लिए जो पुराने लास्ट वीडियो में हमने किए थे, सो दैट आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98 इज इक्वल टू 0। पहले हम चेक करेंगे शिदराचार्य फॉर्मूला लगाने से पहले इसको स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं। तो 98 यहाँ दिया हुआ है, ए का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 98 इन 1 टू 1 98, सो हम लिख सकते हैं 14 इंटू 7 48 98, या फिर 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, एम आई राइट? और वी कैन राइट इट एज 7 इंटू, हाँ ठीक है इतना ही लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबर कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन एडिशन करने पर 21 देता है? 14 और 7 देता है क्या? बिल्कुल देता है। 49 2 देता है? नहीं देता है। तो 14 और 7 राइट, इसमें स्प्लिट कर देंगे 21 को, माइनस का 14x माइनस का 7x प्लस 98 विच इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला बेटा, x माइनस 14 आ जाएगा शुरू की दो टर्म से। सेकेंड टू टर्म्स में से, थर्ड एंड फोर्थ में से 7 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 14 आ जाएगा। अब दोनों टर्म में x माइनस 14 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या आपका x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 14 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा 14, अगर x माइनस 7 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा 7। तो फैक्टर्स क्या हो गए, सॉरी रूट्स क्या हो गए 14 एंड 7। परफेक्ट, चलिए ग्रेट। तो ये है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ शिदराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आप मिडिल नंबर को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो यह लगा देते हैं सीधे सीधे शिदराचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी विच इज माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1। तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2 एंड दैट मीन्स 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो
x के जो वैल्यूज होंगी या क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे, पहला रूट होगा 3 प्लस रूट 5/2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2। एम आई राइट? प्लस माइनस है ना, इसलिए गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12, फाइंड द इक्वेशन। सर इसने रूट्स दे दिए, अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, दो मेथड है हमारे पास, दोनों मैं आपको बता देता हूं। अगर 7 और 12 अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, याद करो, तो फैक्टराइजेशन क्या होता था? x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बताया था मैंने। तो यहां क्या हो जाएगा? x माइनस 7 एक्स माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x प्लस 84 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर डायरेक्ट आपको इक्वेशन बताना है तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। सर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिए हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 12 और 7 19, एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 12 इंटू 7 84 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए परफेक्ट, दो क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 140, फाइंड द इक्वेशन। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? बेटा ये इजी करवाने पड़ेंगे क्योंकि सेकंड लेक्चर है, बहुत ज़्यादा हाई फाई अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो भैया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आपको दिया हुआ है 24, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको दिया है 140, निकाल लेते हैं आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। कैसे आया बेटा? यहां से आया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक। वैल्यूज पुट कर दी मैंने एंड हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? चलिए परफेक्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो आई थिंक सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -11 and 4, फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, तो निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -11 प्लस 4। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? -11 इंटू 4, मतलब माइनस का 44, और यहां से कितना आने वाला है? माइनस का 7। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है आपका माइनस का 7, तो वो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, और माइनस में आ जाएगा 44 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। सर एक बार फिर से, चलो फिर से करते हैं। माइनस का 11 एक रूट हो गया, प्लस का 4 एक हो गया, अल्फा प्लस बीटा किया तो -11 प्लस 4, -11 में से 4 माइनस हो गया तो माइनस का 7 बचा, 7 और 4 11 होता है ना। -11 इंटू 4 किया क्योंकि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो माइनस का 44। वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 7 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि भाई सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे काम करते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। या फिर हमने ये भी पता किया कि क्वाड्रेटिक ये भी हो सकती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। या क्वाड्रेटिक ये भी हो सकती है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने बात की श्रीधराचार्य फॉर्मूला की, जिसकी वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, एंड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। फिर हमने जाना कि भाई सम ऑफ द रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और फिर हमने पता किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा ये होता है सी अपॉन ए, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन लेकर आज के हम इस सेशन से जा रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 3 में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।